दोस्तों कहानी तो बहुत सारा होता है, लेकिन अगर आपको बिजनेस की कहानी सुनना है और बिजनेस के बारे में जल्द से बहुत कुछ जानना है तो सब्सक्राइब कीजिए राइज कस्ट क्लिप्स को एंड एंजॉय द क्लिप्स। हम इसको थोड़ा पहले जाते हैं, बिजनेस शुरुआत करने से पहले। आप तो बीटेक कर रहे थे, आप कौन सा स्ट्रीम था आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो आपको ये बिजनेस करने का जुनून, मतलब आप बीटेक करने के बाद अच्छा खासा सैलरी का जॉब भी आपको मिल सकते थे, क्योंकि अभी जॉब भी बहुत बढ़िया मिलता है, लेकिन आपको बिजनेस फील्ड में आना क्यों चाह रहे हैं आप? अगर हम जॉब करते हैं, हमको ये अच्छे से पता है कि हमको यहाँ से काफ़ी दूर दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद, बेंगलोर ये सब जगह जाएंगे तभी कुछ सैलरी हमको बढ़िया मिलेगा। तो यहाँ फादर का बिजनेस देखने वाले भी बस एक हम ही थे, मेरा और कोई भाई वैसा है नहीं। तो इसी वजह से हमको कुछ डिसीजन ऐसा लेना था कि हम काम यहाँ से भी अपना अगर कुछ करना है तो वो ऑनलाइन ही काम ऐसा है जो हम यहाँ आसनसोल में बैठ के पूरा पैन इंडिया बिजनेस कर सकते हैं। तो ये एक रीज़न था ऑनलाइन बिजनेस में जो हम आए। दूसरा रीज़न ये था कि अगर हम यहाँ पे हैं तो अपने फादर फैमिली के साथ है, क्योंकि बचपन से हॉस्टल वगैरह में गए, तो इसलिए मेरा डिसीजन था कि हमको आसनसोल में ही रहना। और जब ये चीज़ बीटेक कंप्लीट होने के बाद धीरे धीरे ये चीज़ फाइनल हो गया और हम भी अच्छे तरीके से बिजनेस में भी आ गए। अच्छा, ये तो गया आपका शुरुआत से तो आज तक का जर्नी, मतलब कैसे आपने शुरुआत किया। अभी सिचुएशन क्या है, ई कॉमर्स किस हालत में जा रहे हैं, आपका बिजनेस अभी किस मोड पर है, तो ये थोड़ा बताइए। आपका क्या वेयर हाउस कितना है, ब्रांड का नाम क्या है, कैसे तरह मैनेज करते हैं सारा कुछ चीज़? आप शायद ओनर अकेले आप ही है। ओके, तो सारा कुछ चीज़ मैनेजमेंट कैसे करना होता है, स्टाफ को कैसे मैनेज करना होता है, ये सब चीज़ थोड़ा मेरा जनता को बताइए। सर, अगर कोई कस्टमर आते हैं तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट उनको दिखाकर अगर उनको पसंद आता है तो यहाँ से हम लोग उनका ऑर्डर लोकल कस्टमर्स का ही यहाँ से होता है। और अगर कोई भी ऑर्डर अगर दिन का आया हमारे पास, मान लो 2-3 ऑर्डर आ गए B2B अलग अलग जगह का, लोकेशन का, तो हम लोग 2-4 कुरियर वाले से भी टाइप करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो जिसमें एक्सप्रेस बीस, डिलीवरी, इंडियन पोस्ट, ये 3 हैं जिनके साथ हम लोगों का टाइप है। और ये लोग हम लोग पार्सल वगैरह सारा करके यहाँ से हम लोग मैनिफेस्ट जनरेट करके वहाँ पे हम लोग कर देते हैं। कुरियर वाले आते हैं, वो खुद पिकअप करके पार्टी को डिलीवर कर देते हैं। इंडिया पोस्ट के हिसाब से भी डिलीवर्ड होते हैं प्रोडक्ट? सर देखिए, इंडिया पोस्ट ही एक ऐसा कुरियर सर्विस है जो आपको इंडिया के हर एक लोकेशन पे मिलेगा, हर एक पिन कोड पे मिलेगा। हम तो बहुत साल से काम कर रहे हैं, अभी भी इवन डिलीवरी एक्सप्रेस भी कई सारे पिन कोड पे नहीं है जहाँ इंडियन पोस्ट है। तो अब लोग पता नहीं अंडर एस्टिमेट करते हैं इंडियन पोस्ट का, मगर उनके ऐसा सर्विस हमको पता है थोड़ा डिले होता है। अगर आपको सिटी में बिजनेस करना, सिटी में भेजना है प्रोडक्ट, तो आप एक्सप्रेस भी से भेज सकते हैं, उसमें नो डाउट वो पहले फास्ट पहुँचाएगा। रेट भी कम है या ज़्यादा है? रेट सर अप्रॉक्स सेम ही रहता है, थोड़ा 19-20 कभी इधर कभी उधर रहता है। बट और दूसरी बात ये है कि इंडिया पोस्ट में भी अभी क्या है कि आपका प्रोडक्ट चांसेस है कि लॉस नहीं होगा। हम जैसे साल में 1-2 पार्सल तो समझ लो मेरा लॉस्ट हो जाता है। एक्सप्रेस बिस से भी हुआ है, ई कार्ट से भी हुआ है, डिलीवरी से भी हुआ है। और इंडियन पोस्ट में क्या है कि आपको क्लेम थोड़ा ज़्यादा मिलता है। ये प्रोसेस क्या ऑनलाइन होता है पूरा इंडिया पोस्ट का? नहीं, एक्सप्रेस बीज और डिलीवरी ये 2 पूरा ऑनलाइन है, फुल ऑनलाइन है। इवन टाइप भी होता है, वो भी ऑनलाइन समझ लीजिए। बट इंडियन पोस्ट का थोड़ा सा आपको प्रोसेस जो है वो फिजिकल प्रोसेस भी होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। वो वहाँ से आते हैं, हमारी लोकेशन को वेरीफाई करते हैं, कुछ 10 to 20 डेज का प्रोसेस होता है, उसके बाद आप ऑन बोर्ड होते हैं। बट पिकअप वगैरह सारा उनका, मतलब आपके लोकेशन से वो पिकअप करके ले जाते हैं। और कैश ऑन डिलीवरी का भी सर्विस वो देता है अगर आप टाई अप कीजिएगा तो। नहीं, अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं देना तो डायरेक्ट आप इंडियन पोस्ट में जाके प्रोडक्ट को दे सकते हैं। अभी आपका प्रोसेस क्या है, मतलब एक कस्टमर, कौन आपका कस्टमर है? जैसे जो शॉपकीपर हो या ट्रैक पैंट, हाफ पैंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी गारमेंट शॉप पे आपको चाहिए ही चाहिए। इसलिए हम जीन्स और शर्ट से इधर आए ट्रैक पैंट और हाफ पैंट पे, क्योंकि कोरोना में हमको पता चल गया कि जीन्स और शर्ट का उतना वैल्यू नहीं है जितना ट्रैक पैंट और टी शर्ट और हाफ पैंट का है। तो इसलिए हम लोग ये प्रोडक्ट ही चुने जो ज़्यादा डिमांड में हो। दूसरी बात कि हमारा कोलकाता लोकेशन पे भी मैटर है बिजनेस को ये करने का, कि यहाँ कॉटन का बहुत कारीगर आपको मिलेगा, कॉटन, हाफ पैंट और ट्रैक पैंट का मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, मगर जीन्स और शर्ट्स का उतना कारीगर यहाँ नहीं है।
तो ये चीज़ भी हम देख के डिसीजन लिए कि ये प्रोडक्ट में जाना अच्छा रहेगा। मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू बोलिएगा तो हाफ पैंट और ट्रैक पैंट में परसेंटेज वाइज मार्जिन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेनिम जीन्स। ठीक है। ओके, तो ये कस्टमर बाई का कैसे कर सकते हैं, मतलब आपसे? इंडिया मार्ट पे या फिर किसी भी माध्यम से अगर हमसे कोई भी कस्टमर कनेक्ट होता है, व्हाट्सएप पे हम लोग कैटलॉग शेयर। शुरुआत में बताइए कि मैं एक दुकानदार हूँ, मेरे को मेरा दुकान के लिए चाहिए आपका जो ट्रैक पैंट है, तो हम पहले मतलब कस्टमर क्यों आपके पास आए? इंडिया में तो बहुत सारा है होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, कहाँ से आपको मिलेगा उन लोगों को? देखिए, हम लोग सबसे पहली बात तो ऑनलाइन में अगर हमसे प्रोडक्ट कोई परचेज करते हैं, उनको ये फ़ायदा है, अगर मान लीजिए कोई इम्फाल में बैठा है, मणिपुर में वो किसी ना किसी होलसेलर से प्रोडक्ट लेंगे, वो होलसेलर किसी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेकर अपने पास होलसेलिंग कर रहा है, तो ये सारे प्रोसेस में थोड़ा मार्जिन ज़्यादा हो जाता है। और हम लोग जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अगर कोई भी रिटेलर हमसे कनेक्ट होकर 10,000 का प्रोडक्ट लेता है, तो हम ये चीज़ बता सकते हैं कि वो अपने लोकल से अपने एरिया में वो होलसेल कर सकता है, रिटेल के साथ साथ होलसेल कर सकता है, तो उसका भी मतलब मार्जिन बढ़ जाता है, बिजनेस बढ़ता है। आप डायरेक्ट उसको बना के कस्टमर तक भेज देते हो? सर देखिए, अगर ऑर्डर क्वांटिटी उस हिसाब से रहे, जैसे मान लीजिए 100-150 पीस का अगर एक डिज़ाइन में ऑर्डर रहता है, तो हम उसके ब्रांड पे भी बना के दे देंगे।